हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि रेलवे के ग्रुप डी में जितनी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं विद द कॉन्सेप्ट और स्मार्ट अप्रोच, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक शहर की 62% जनसंख्या, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोला है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगा। यही है ना। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहले आप लोग लिख लीजिए। देखिए, लिखिएगा क्या कि हर कोई चीज हर कोई चीज अपने आप में अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। यही है ना। तो देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि 62% जनसंख्या शिक्षित है, यही ना। यानी कि शिक्षित और अगर अशिक्षित को जोड़ा जाए तो क्या वो 100% आएगा? क्या वो 100% आएगा? आएगा। तो एक बात बताइए, अगर शिक्षित जनसंख्या 62% है तो अशिक्षित कितना होगा? 100 में से 62 को माइनस करेंगे, यही ना करेंगे। 100 में से माइनस करेंगे 62 को। यानी कि अशिक्षित परसेंटेज की बात करें तो 100 में से आप लोग माइनस करो कितने को? 62% को। क्या आ जाएगा? 100% में से यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 38% हो जाएगा। यही होगा। अब देखिए, आपको दे रखा है क्या? 38 अशिक्षित लोगों की, यानी कि 38% का वैल्यू दे रखा है कितना? 2456 और ये 7। यही है ना। तो आपको यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करें कि ऊपर लिखेंगे 2456 और बट्टे 38। और बोला क्या है कि 62% की क्या होगी। तो 62% का आप लोग कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखेंगे 2456 7/38 इंटू 62 और कट करके जो आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा। ये तो हो गया जो कि आपका क्या, जो कि आपका हो गया मतलब बड़ा वाला तरीका। दूसरा एक और तरीका है कि यहाँ पर बोला है कि शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। तो शिक्षित इतना 32%। 32% को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 31। यही ना होगा। इसमें देख लीजिए कि कौन 2 का और 31 का मल्टीपल है। देखिए, ये तो 2 का मल्टी है नहीं दोनों, क्योंकि लास्ट में इवन है नहीं है। तो इन दोनों में से कोई आंसर मेरा नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई मेरा आंसर आ सकता है। अब इसमें से कौन सा होगा आप लोग 31 से डिवाइड करके देख सकते हैं। और दूसरी बात कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको डिवाइड करके भी दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए, जब इसको 2 से काटेंगे तो 31 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 19। अब 19 से इसको काटते हैं। 19 से एक बार में कटेगा तो 19 से कम 19, बचा कितना? 5। और फिर इधर का 5 55, फिर 19 दूना का 38। अब देखिए, 38 से माइनस करेंगे तो 38 और 2 40 और 10 50 और 5 55, यानी कितना? 17 बच्चा। 17 ऊपर से क्या आ जाएगा? ये 6, 176 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? तो इसके बाद आपका, तो इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा कि जो आ, कितना 176 आया, तो फिर इसको 19 से करिए तो ये 9 बार में चला जाएगा। 171 और 5 76 और फिर 19, 19 तिया 57, यानी कि 1293 मल्टीप्लाई कितना? 31 से। मल्टीप्लाई 31 से, ये ना होगा। अब देखिए, अब जो हम लोग निकाल रहे थे इसमें से, देखिए कि 31 इंटू 1200
क्या 93। देखिए 1293 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 31 में। तो ये 3 9 2 और 1 और 3 3 9 9 3 27, 3 9 6 2 8 और 3 एकम का 3, यानी कि ऊपर से 3 उतरा और 9 9 18, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10, 3 और 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अच्छा हम इसको कैसे आंसर ला दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो दो था इसी के बेसिस पे हम लोग इन दोनों ऑप्शन को काटे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर 38 था ना, इसके लिए ये कट गया था, ये 2 से कट गया था और ये भी, इसीलिए ये 2 का मल्टीपल नहीं 31 का मल्टीपल देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपको ये बुक्स सॉरी ये जो पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो का आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्या 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4%। 12 लाख का वृद्धि की दर कितनी है, 4% है। देखिए तो 12 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 12 लाख हो गया। अब बोला है कि 2 साल बाद 4% की वृद्धि हो, अच्छा 100 कोई चीज़ होगा तो वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। मतलब 4% का अगर वृद्धि हम लोग करें तो यही ना होगा, यानी कि पहला वर्ष बढ़ेगा 104/100, उसके अगला वर्ष बढ़ेगा 104/100, क्या 2 साल बढ़ा दिए। अब इन दो और ये दो से 4 को जीरो खत्म। अब जो भी आएगा आंसर लास्ट में एक जीरो इधर आने वाला है, इसमें तो इतना सारा जीरो है तो इसको हटा दीजिए, यही ना होगा। अब हम लोग इसका दिखा निकाल लेते हैं, तो पहले 104 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 104 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 और फिर 10 दूना 20, अब 20 चौका 80, 80 का जीरो कैरी 8, 10 का स्क्वायर 100 और 8 108 और मल्टीप्लाई कितना है 120। 120 करने से पहले क्या करते हैं 12 से कर लेते हैं, तो 12 छिका 72 कैरी 7, 12 कम 12 और 7 19, यानी कि लास्ट में फिर ये वाला ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाएगा 19, फिर कैरी 1, ये ना होगा। उसके बाद 12 96 और 1 97 का 7, हाथ में 9, लास्ट में जीरो, यहाँ पर फिर 9 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 12 और एक जीरो था तो ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक शहर की आबादी 5% के दर से बढ़ रही है, यदि शहर में वर्तमान आबादी इतनी है तो 1 साल पहले वर्तमान आबादी कितनी होगी, मतलब 1 साल पहले की आबादी पूछी है, यही ना। मान लीजिए कि वह आबादी एक्स रहा होगा, फिर वह 5% बढ़ा होगा, 1 साल में बढ़ा दिए ना, तो फिर वह जा कर के इतना हो गया होगा, यही ना, वो इतना हो गया होगा, यही ना बोला कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो 1 साल पहले कितनी रही होगी, तो यही होगा। तो अब आप इसको क्या करिएगा कि काट लीजिएगा, कितना 5 से काटे तो 5 9 10, 5 कम 5 ही ना, अब 5 से इसको काटिएगा तो 5 तिहाई 15, 3 18, 5 7 35, फिर यहाँ पर आ जाएगा जीरो और 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20। अब ये 7 से और 3 से, पहले 3 से काटेंगे 7 बार और 3 से इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 3 अठे 24 और फिर इसको 7 से जैसे ही काटेंगे क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 5 12 और ऊपर से आ जाएगा 3, यानी कि 7 सत्ते 49 और 4 फिर 44, क्या हो जाएगा 7 त्रिका के 7 पचे 35 और 7 छिका 42, 2 और फिर 7 चौका 28, यानी कि 1764। और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1764 पे डबल जीरो, यही ना, कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8%, महिलाओं की जनसंख्या 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतना हो जाती है, तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या है, यही है। तो देखिए शहर में अगर मान लेते हैं कि पुरुष, शहर में अगर मान लेते हैं कि मैन एक्स है, अच्छा वो वुमेन कितनी होंगी, टोटल अगर 8,000 है उसमें से मैन को माइनस कर लेंगे तो क्या उतना वुमेन होंगी,
ठीक है। बोला क्या है कि यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो, पुरुष कितना था, एक्स था, पुरुष कितना था, एक्स था, एक्स में 8% की वृद्धि मतलब क्या, 108%, यही ना। प्लस अगर महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 8,000 माइनस एक्स, और इसमें 12% की वृद्धि मतलब क्या, 112/100, तो फिर जनसंख्या इतना हो जाएगी, 8680, यही है ना। हाँ, तो फिर बोला क्या है कि आ, तो फिर इसमें बोला क्या है कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 100 100 तो इधर आ जाएगा, तो इसको पहले ही हम लोग उधर कर देते हैं। जब एलसीएम इसका ले लेंगे 100 का, तो फिर ये इधर आ जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये वाला यानी कि 108x प्लस 112 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, यानी कि 112 मल्टीप्लाई बाई 8,000, और माइनस का 112x बराबर का 8680 और डबल जीरो, यही है। तो अब देखिए ये 108 और ये 112, 108 में से 112 ये माइनस में आएगा कितना, 4x, यही होगा। अब देखिए प्लस में अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 896 और 000 बराबर का 8681 और 30। अच्छा ये देखिए ये वाला अगर इसको इधर कर ले तो माइनस में, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, इधर कर देते हैं। देखिए तो हम जो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसको इधर कर लें, यानी कि 896 000 को तो इधर ही रखें, और इस वाले को अगर इधर लाएं तो ये माइनस में आ जाएगा 868 000, और ये माइनस वाला होगा इधर प्लस का 4x आ जाएगा। अब माइनस कर लेंगे तो माइनस करिएगा तो 0 0 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और ये 2, यही होगा। बराबर का क्या आ जाएगा 4x, तो ये इधर आया तो कट जाएगा कितना 7,000, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 7,000 आ गया। और महिला की कितना था, वोमेन की बात करें तो वो 8,000 में से x था, माइनस एक्स था, तो 8,000 में से अगर हम लोग 7,000 को माइनस करेंगे तो क्या हुआ 1,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा। देखिए बोला है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या इतनी हो गई, ठीक है, जो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, और 2 साल बाद। अब देखिए आप ये नहीं बोलिएगा कि इजी क्वेश्चन नहीं लाए, इजी क्वेश्चन भी हम लाए हुए हैं, देखिए आपको दिखा देते हैं। इजी क्वेश्चंस कहाँ गए, देखिए ये सब इजी क्वेश्चन, इससे भी इजी, देखिए इससे भी इजी, देखिए मतलब हर क्वेश्चन को हमने टच कर दिया, जितने भी ग्रुप डी में आए हुए सारे क्वेश्चंस ला दिए, इजी हो हार्ड हो सब ला दिए है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक, ये वाला देख रहे थे कि जो था कि 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या इतनी हो गई, ठीक है, 2018 में इतनी हो गई थी जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, और 5% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी ज्ञात करी, तो देखिए हम लोग फिर से वही करेंगे कि 2 साल पहले अगर एक्स रहा होगा, 2 साल पहले अगर एक्स रहा होगा तो वो 5% बढ़ा होगा तो 105% हो गया होगा। ये तो 1 साल ही ना बढ़ा है, लेकिन बोला है कि 2 साल बढ़ा है, तो 2 साल बढ़ा दिए। अब क्या बोला है ना कि 54,000 हो जाता है, यही हो जाता है। हाँ ये तो हो जाता है। अब देखिए अब इसको हम लोग काट देते हैं, 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, और 5 से इसको काटेंगे तो फिर 21 बार में, और कितना 25 से काट दिए तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बार में। अब देखिए 3 तिहाई 9, यानी कि अब 9 से काट लेते हैं तो 6 9 54, यानी कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। अब देखिए कि
ये उधर कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 चौका 24,000 और ये डबल जीरो इधर आ जाएगा और बट्टा में 7 7 49। अब देखिए ये आबादी लगभग में आएगी, लगभग में आएगी, तो लगभग में कितना आ जाएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 4 8 9 8 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। लगभग भी इतना ही आएगा, आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। अगला क्या है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। उसी वर्ष शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष के बाद कितनी है। तो ये क्वेश्चन भी अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, फिर भी बता देते हैं। क्या है कि 30 पे इतना ही है ना, और 3% की वृद्धि होती है 3 साल बाद, पूछा है 3% की वृद्धि हो रही, तो 3 साल तक 3% की वृद्धि करा दिए, 100 से 103, 2 4 6, 2 4 6 खत्म। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका पहले 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 3 यही था ना, तो ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 10 दूना 20, तिहाई 60 का 0 कैरी 6, यानी कि 106 और मल्टीप्लाई बाई 309, ये है ना, यानी कि 10609 का मल्टीप्लाई करना है 309 में, तो 9 9 81 और 6 6 9 54 और ये 9 हो जाएगा, फिर 0 0 0 0 और 1 0 और 9 तिया 27, यानी कि लास्ट में ये कितना आ जाएगा, लास्ट में 7 4 11, ये 8 1, यानी कि कौन सा हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा, 5 2 7, 71 81 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में है 71 81, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, 71 81, नहीं सॉरी, 7 4 11 कैरी 1 5 2 7 और 1 8 हो जाता है, यानी 81 81 लास्ट में ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हो जाएगा। इसको अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि एक परीक्षा में प्रोजोन ने इतना अंक प्राप्त किया जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी, वही वाला कॉन्सेप्ट कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर परीक्षा में जो भी मार्क्स पूरा होगा वो अपने आप में 100% होगा, यानी कि जो ये मार्क्स प्राप्त किया है, क्या वो 272 किया है और ये 64% के बराबर है, तो हम लोग को 100% ही निकालना है। कैसे निकलेगा, 272 ऊपर नीचे 64 इंटू 100, यही होगा, यही होगा ना। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, अच्छा ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 6 और 4 सत्ते 28 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, इसको 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 छिक 102, अब 25 छिक्का 150 का 0 कैरी 15 और 25 एकम 25 और 15, 25 5 30 और 10 40, 400 आ रहा है, कहीं पर गलती हुआ है देखिए तो। हाँ, 17 एकम 17, 17 छक 102, 25 छिक्का 150, 15, 25 एकम 25 5 5, 10 2 1 3 1 4, 400 आ रहा है। 400 क्यों आ रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए, ये जो आपका यहाँ पर हम लोग किए हैं, इसको फिर से एक बार दिखाते हैं। देखिए जब इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 6, यानी 24, तक 4 छिक्का 24 होगा, 16 होगा। अब इसको 16 से हम लोग काटेंगे तो 16 एकम 16 और 11 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 16 25 16 छक 96 और 6 सत्ते 42, यानी कि 7 बार में चल जाएगा। अब 25 सत्ते 125, इसको हटा देते हैं, इस सबको हटाइए,
अब देखिए 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200, 25 से 175 का 5 कैरी 17, 25 से कम 25 यानी 7 5 12, 2 1 3 1 4 यानी कि 425, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कक्षा 10 में छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है, 96% छात्र प्राप्त होते हैं, पास होते हैं, 50 असफल रह जाते थे, कितने छात्र उपस्थित थे। अच्छा, प्रेजेंट प्लस अब्सेंट क्या वो 100% होंगे? होंगे। अच्छा, पास प्लस फेल भी वो 100% ही होंगे? तो होंगे। ठीक है, तो 96% जो है वो पास हुए हैं और 50 फेल हुए हैं, तो फेल कितना होगा? तो 100 में से 96 जाएगा यानी कि 4%, और 4% का वैल्यू ना 50 है। और पूछा क्या है, कितने उपस्थित थे? तो उपस्थित से यानी कि प्रेजेंट और अब्सेंट दोनों मिलाते तब तो 100 होता है कि टोटल छात्र कितने थे, यही ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 25 125, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितने थे, उससे डैश अंक प्राप्त हुए। अच्छा, अधिकतम अंक कहने का अर्थ क्या कि 100%, यानी कि 100% का वैल्यू 450 दे रखा है और वो बोला कि 58% ही प्राप्त की है, तो 58% का वैल्यू हमको पता करना है। तो 450 अपॉन का 100 और मल्टीप्लाई बाई 58 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से 2 दूना 4 और 9 दूना 18, और 5 से काटेंगे तो 9 बार में। अब 9 81 यूनिट डिजिट एक ही था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या वाला कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक का प्रतिशत 42 होना चाहिए। अगर आपको पास होना है तो आपको 42% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। यदि अधिकतम अंक 450, अगर 100% 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी? तो 42% का वैल्यू पूछा है, वही कि 100 का वैल्यू 450 है, तो 42 का वैल्यू आपको बता देना है। 9 2 और 2 से 21, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे कि जो ये 42 है, ये 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है। अच्छा, नीचे चूंकि 100 होता है तो 2 तो ये कट जाता, तो हम लोग 21 का मल्टीपल, 21 यानी कि 3 7 21, 3 और 7 का मल्टीपल देख लेते, तब भी काम बन जाता। तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 का तो सब मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो आपको निकालना ही पड़ता। ठीक है, हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको समझिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है ना कि मल्टीपल से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में चित्रा ने इतना अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंक की थी, मतलब परीक्षा कितने अंक की थी, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। 78 का वैल्यू दे रखा है 58.5, यही ना। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? देखिए हम बार बार इस परसेंट से इस परसेंट को हटा दे रहे हैं, तो हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 7, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, और इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? लास्ट में तो आपका एक जीरो कन्फर्म है, क्योंकि ऊपर में एक जीरो है, एक जीरो वाला। अगर ऊपर में एक जीरो है तो एक जीरो वाला मेरा आंसर आना चाहिए, या फिर हो सकता है ये कट भी जाए। ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 निमा 18 की 39 बार में, यही ना। अच्छा, 39 से ये कितना बार में कटेगा? तो ये कट जाएगा आपका लगभग 15 बार में। 15 से एक बार करके देख लीजिए, 39 इंटू 15, 15 निमा 135 कैरी 13, अब 15 तिया 45, 5 3 8 4 1 5, एकदम कट जा रहा है, और 15 पचे 75, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, मतलब
क्या थे, अब्सेंट थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या इतनी है, यानी कि अगर प्रेजेंट इतना है, तो उस दिन कक्षा में कुल छात्र कितना है, तो 100% कितने होंगे, यही ना। 5% अनुपस्थित हैं और उपस्थित इतने हैं, तो उपस्थित का बात करें तो 100 - 5 यानी कि 95% का वैल्यू 38 दे रखा है। तो हमसे क्या 100% का वैल्यू पूछा है, यही ना पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 5 से अगर हम लोग काट देंगे, 5 एकम 5, 5 में 45 और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और ये 2 बार में, यानी कितना 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में प्राप्त करने के अधिकतम योग्य से, मतलब अधिकतम की बात की है, तो 100% की बात की होगी, यही ना की होगी। अब देखिए, जो 100% की बात ये किया है, और यहाँ पर दिया क्या है कि एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, अगर हम उसको 40% अंक दे दें तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन उससे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त होते हैं, 40 नंबर लाया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, ये 40 नंबर भी इसको हम दे दें तो क्या वो पास हो जाएगा, क्या वो पास हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या पास होने के लिए उसको 40% लाना पड़ेगा, तो क्या यही 80 40% के बराबर है। मेरा बात समझिएगा कि क्या यही 80 आपके 40% के बराबर है, यानी कि 80 का वैल्यू अगर 40% है, तो हम लोग से 100% का पूछा है, क्योंकि अधिकतम मार्क्स होता कितना है, 100। अभी हम बताएं कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 40 दूना 80 यानी कि 200%, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया है कि इसमें एक तालिका है परीक्षा के भाग लेने वाले छात्रों को, और उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा ये पूछा है, यानी कि पास कितने ये पूछा है। यहाँ पर परिणाम दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखा है, उत्तीर्ण इतना है, अनुत्तीर्ण इतना। अच्छा, एक बात बताइए कि टोटल कितना होंगे, तो क्या 250 होंगे, ये और ये प्लस कर देंगे तब। और पूछा क्या, उत्तीर्ण यानी कि पास की, तो पास कितना है, 150। पास है मेरा 150, और इसी का प्रतिशत होता है तो 150 ऊपर, और टोटल नीचे आता है इंटू। परसेंट लाने के लिए 100 से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार, और 5 से 20 बार में, यानी कि 20 तिहाई 60% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। अब देखिए, बोला गया है कि एक अभ्यर्थी है, ठीक है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अगर वो 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक कम आते हैं तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, ये 35 अंक भी हम उसको दे देते हैं, अब वो पास हो गया। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक लाता है, यानी कि वो 50% लाता है, 50% लाता है, लेकिन पास होने के लिए 50% नहीं, उससे कम चाहिए था, और उससे वो 32% अधिक लाता है। इससे क्या करता है कि 32 नंबर अधिक लाता है, तो क्या हम इसको 32 नंबर कम दें, यानी कि अगर 20% में 35 ऐड कर देंगे तो क्या उसका पास मार्क्स आ जाएगा, तो आ जाएगा। और 50% में से 32 हम माइनस कर लेंगे तो क्या इसका पास मार्क्स आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब देखिए, ये 35, अच्छा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 32, ये 50% है और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 20%। अब देखिए, 5 2 7 3 3 6, और ये आ जाए कितना, 30% के बराबर, यानी कि आपको 30% का वैल्यू दे रखा है। तो मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो परीक्षा का पूर्णांक होता कितना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100% ही होगा। तो देखिए, अगर 30% का वैल्यू आपका 67 है, तो ये 100% का वैल्यू क्या होगा, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यानी कि 670 अपॉन का 3, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिलता है, और अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त की,
25 अंक लाना था और 20 अंक प्राप्त करती है। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए थे। यही है, सेम क्वेश्चन है और ये आपको HW में देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में उसे 75% था। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का प्रश्न और प्रश्न जोड़ दिया गया हो तो वह उसका उत्तर सही देता तो उसका प्राप्त अंक 76% होता। परीक्षा के आरंभिक अधिकतम अंक कितने थे? यही थे। क्या हमको यही बोला है? तो देखिए एक बार और इसको समझिएगा, इसको क्लियर कर देते हैं कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए। अधिकतम अंक कितने होंगे? 100% रहे होंगे, 100% रहे होंगे। हाँ, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे, मतलब उसको एक्स मिला होगा। मान लेते उसको क्या एक्स मिला होगा और वो था कितना 75% के बराबर। यदि यानी कि उसको एक्स मिला होगा और ये कितना रहा होगा 75% के बराबर। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक है, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है और एक और प्रश्न उसमें जोड़ दिया जाए और एक और क्वेश्चन उसमें जोड़ दिया जाता है तो वह उसका सही उत्तर देती है और वह उसका सही उत्तर भी दे देती है तो उससे प्राप्त अंक का 76% होता है। तो उसका अधिकतम कितना होगा? तो देखिए अगर वो 75x यानी कि वो 75% का सही उत्तर देती है, यही ना। अगर x था तो 75 का दिया तो 75x और वो कितना 100। और क्या है कि अगर एक और अंक जोड़ दिए देते यानी कि इतना होता बराबर 76, यही होता। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 76 में से 75 जाएगा, एक आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। मतलब ये x बराबर 24 और यही हमसे पूछा था, यही हमसे क्या किया था पूछा था। अब आप समझे नहीं होंगे, फिर भी समझाने की एक बार और कोशिश करते हैं। अगर ये 75% उसको था, मतलब लाई थी, और क्या बोला है एक क्वेश्चन का और सही जवाब देती तो वो 76% लाती। डिफरेंस कितना का था? एक का। डिफरेंस एक का था। अच्छा, और बोले थे क्या कि टोटल मेरा 100% रहा होगा तो उसमें से 76% का सही दी तो इसका डिफरेंस कितना का हो जाएगा 24 का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत 38% था। अगर उत्तीर्ण होना है तो आपको 38% लाना है। यदि अधिकतम अंक इतना है तो विद्यार्थी को ये भी HW रहेगा, क्योंकि ये भी सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे बोला है यदि सैंटी अपने मासिक वेतन का 50%, भोजन पर 20%, किराए पर और इतना रुपया बचा लेता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? अच्छा, मासिक वेतन की जब ये बात कर रहा है तो क्या वो एक्स रहा होगा? रहा होगा। क्या वो 50% भोजन पर अगर खर्चा करता है तो क्या वो 50% बचा लिया होगा? बचा लिया होगा। ठीक है, और बोला है 20% किराए पर। 20% किस पे? किराए पर। तो वो कितना बचाया होगा? अच्छा, यहाँ पर 50% और 20% यानी 70% खर्च कर दिया। ये और भी इजी क्वेश्चन है कि 50% भोजन पे और 20% किराए पे, यानी 70% कम कर दिया तो उसके पास क्या 30% बचा होगा। यानी कि टोटल तो 100 रहा होगा तो वो अगर 30% बचाया होगा तो क्या वो 150 रुपया बचाया होगा। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो और 3 से 50, यानी कि कितना 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कि नाथन की वार्षिक आय इतना है, वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए इतना रुपया EMI चुकाता है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI है?
उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत क्या है, ईएमआई है। अच्छा, इसका वार्षिक वेतन अगर इतना है तो मासिक निकालने के लिए इसको क्या 12 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 12 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए। हो गया। हाँ, जब इसको काटेंगे तो 12 से काटेंगे तो 125, और ये भी कट जाएगा, और 3 गो 0। क्या वो मंथली वो इतना कमाता होगा, हाँ, और इतना ईएमआई पे कर रहा है, कितना, 40,000। 125, 3 गो 0, यही है ना। और परसेंट में पूछा है, परसेंट में ही ना पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 3 0 से 3 0 खत्म, 25 चौका 100, 25 25 125, अब 5 से कितना बार में, 8 बार में, था 8 चौका 32%। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला है 5% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा इतना बचाता है। 95% का वैल्यू दिया है, 100% का पूछा है, HW। बोला है कि सोमनाथ की वार्षिक आय इतना रुपया है, प्रत्येक माह वह अपने वाहन पे इतना, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो फिर इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा बनाने का। बोला है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रास्ता और मॉल में जाने का उपयोग करती है, शेष 40% घर के खर्च का उपयोग करती है, 45% उसकी बचत में जाता है। यदि वह एक महीने में वह घर पर इतना रुपया खर्च करती है तो उसकी मासिक आय कितनी है, यही है ना। और यहाँ पर जो आपको दे रखा था, यहाँ पर जो आपको दे रखा था कि 15% खरीदारी और मॉल के उपयोग करती है, शेष 40%, शेष का 40% घर और खर्च के उपयोग करती है, और बोला क्या है कि वह घर पर 40,000 खर्च करती है। घर के खर्च के लिए कितना कर रही है, 40% खर्च कर रही है। घर के लिए कितना कर रही है, 40% खर्च कर रही है, यही कर रही है। तो क्या ये 40% 40,000 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है उसका इनकम, तो उसका वो 100% निकाल लो। 1 0 से 1 0, और इस 4 से काटेंगे तो 1,000। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। यानी क्या, 10 2 4 1 5 0, यानी कि इतना उसका रहा होगा क्या, मासिक। लेकिन ये बोला क्या, वार्षिक, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पे 2 4 1 5 0, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और आपको इसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, इसमें हर एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। इसमें दिया क्या कि वो घर पर इतना खर्च करती है, जबकि ये बोला है कि 40% वह घर पर खर्च करती है, तो ये इसके बराबर कर देंगे, और 100% मेरा इनकम होता है तो उससे मासिक आ जाएगा, और वार्षिक निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि सीमा की वार्षिक आय इतना है, वह हर महीने इतना रुपया ईएमआई देती है, मासिक वेतन कितना प्रतिशत ईएमआई का है, अभी अभी 2 क्वेश्चन पहले ही बताए हैं। बोला है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय 5% नई गाड़ी पे रख रखाव के लिए और पुरानी पर, मतलब ये भी केवल लेंथ ही बढ़ा है क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। HW इसमें बोला क्या है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वो प्रति माह इतना रुपया बचा लेती है तो उसका कुल क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है कि वह अपनी आय का 30% घर पर खर्च करती है, उसकी आय होगा 100%, 30% खर्च कर दे रहा है तो क्या वह 70% बचा ले रही है, और शेष का 60% घरेलू पर, यानी कि इस 70 का 60% घरेलू पर खर्च करती है, तो क्या वो 40% बचा ले रहती होगी। तो 2 0 से आपका 2 0 खत्म, 7 चौका 28% बचता होगा। हाँ, और यही दिया है 28% का वैल्यू, 28% का आपको वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका 28% बराबर करिएगा 6300 के, तो बोला क्या है कि उसका मासिक आय, तो वो 100% पूछा है। तो 7 से 4 बार 7 नमा 63, 900, और 4 से 25 बार 25 निमा क्या होता है
25 × 8 = 200, 25 × 225। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और इतना प्रतिशत मॉल से 80% घरेलू 10% बचाती है यदि मासिक घरेलू व्यय पर इतना मासिक घरेलू व्यय पर है। आगे आइए फिर से, और यहाँ पर घरेलू पर क्या बात किया है कि वह 80% क्या करती है घरेलू पर, यही है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 100% का मान निकालिए, बात खत्म। सेम क्वेश्चन है। औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। ठीक है, शेष 80% घरेलू कार्य पर और फिर 10% बचा लेता है यदि मासिक आधार पर वह घर पर इतना रुपया खर्च करता है। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, ये दोनों सेम हो गया क्या? 26/11/2022 नहीं, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये 25 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आया क्वेश्चन, सेम 26 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आया है। सेम क्वेश्चन है, केवल क्या है इन दोनों में, तो डिजिट्स अलग है। क्या है? डिजिट्स अलग है। ठीक है, आप लोग इसको ही बना लीजिएगा। आगे क्या बोला है कि मनोज अपनी आय का 23% खाने पर खर्च करता है। अपने वेतन का 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई। अब उसका वेतन जो भी रहा होगा 1,000 बढ़ गया, लेकिन उसने अपने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। अब जितना पहले खर्च करता था उतना ही कर रहा है, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो जाता था। उसका संभावित वेतन कितना है? सॉरी, एक बार और इस क्वेश्चन का आपको लिए पढ़ देते हैं। तो देखिए बोला क्या है ना कि जो मनोज है अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त करता है, लेकिन खाने पर खर्च नहीं बढ़ाता है, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर के क्या होकर के कम होकर के 27% हो जाता है। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना होगा, ये ना बोला है। तो देखिए करेंगे क्या कि मान लीजिए कि मनोज वह 100 रुपया का आय है, मतलब मनोज का इनकम कितना होगा 100। अच्छा, इस पर 100 क्यों नहीं माने, क्योंकि आप फिर यहाँ पर 1,000 बढ़ाते तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए खाने पर खर्च कितना करता है, खाने पर 33% खर्च करता है। ठीक है, हाँ, अब क्या बोला है ना 33% खर्च करता है, यानी क्या 33x/100, ये तो खाने पर हो गया खर्च। अच्छा, मनोज की जो नई इनकम है, ये इनकम दूसरा, ये इनकम पहला कर लेते हैं। पहले एक्स था तब 1,000 बढ़ा दिया तो क्या एक एक्स प्लस 1,000 हो जाएगा। हाँ, अब क्या बोला है ना कि खर्च अभी 27% हो जाता है, तो एक्स प्लस का 1,000 और इसी का ना 27% बोला है, यही बोला है। और यहाँ पर निकाले तो ये भी भोजन पे था और ये भी भोजन पे, तो क्या ये दोनों को बराबर कर दे? तो हम लोग क्या लिखेंगे 33x/100 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27x प्लस 27,000/100। अच्छा, इस 100 से ये 100 खत्म। अच्छा, ये 27 इधर माइनस हो जाएगा, तो 6x का वैल्यू 27,000 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, 5 और ये डबल जीरो, यानी कि 4500 रुपया। और यही आपसे क्या बोला है कि पूछा है उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, तो प्रारंभिक वेतन हम लोग x माने हुए थे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीया कक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया। इस पट्टे के आय के अलावा वह इतना रुपया का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि पर प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% था। तो प्रत्येक वर्ष कितना धन वह अर्जित करती है। देखने में बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें दम है नहीं। देखिए इसको रेज कर देते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है कि सुमन का इनकम कितना दे रखा है, इतना ही दे रखा है कि इनकम 6 पे 5 को 0, यही ना, ये इसका इनकम है।
और इसका 50% 5 वर्ष में कृषि से प्राप्त होता है। 5 वर्ष में इसका 50% अगर आप लोग निकालोगे तो 2 जीरो से आप लोग ये 2 जीरो और 6 का 30 और 3 और 1 4 जीरो, 1 2 3 और 1 4, ये तो 1 साल में जो कि कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि 1 वर्ष में कृषि से जो प्राप्त आय है वो कितना होगा। 1 वर्ष में कृषि से प्राप्त आय कितना होगा। ये तो 5 वर्ष के लिए था, सॉरी, ये 50% 5 वर्ष के लिए बोला था ना, 5% के लिए 50 वर्ष, मतलब सॉरी 1 वर्ष के वेतन का 50% था। तो जब इसका हम लोग 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, 30 पे 2 और 2 4, तो क्या हो जाएगा, तो 60,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब देखिए तो इसका कुल इनकम क्या होगा, तो ये और प्लस ये हो गया, यानी कि 6 पे कितना, 1 2 3 और ये 2 और प्लस में 6 पे 4 को जीरो, यही ना, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है कि किसी संख्या का 76% 95, तो वह संख्या क्या होगा। 76% का वैल्यू आपका 95 दिया है, तो कोई संख्या 100% होती है, तो आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो आएगा कितना, 125। ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि उस संख्या का ज्ञात करिए जो 240 का 30% अधिक है। मतलब उस संख्या को ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक है, ये ना बोला है। देखिए तो इसको बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं कि 240 से 30% अधिक है, तो क्या वो 130% होगा। हाँ, तो वो संख्या क्या 100% होगा। तो हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ पर 240 था, इससे ये खत्म, यानी कि 312 आंसर आ जाएगा। किसी संख्या का 108% 189 है, इसका वैल्यू इसके बराबर, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। आगे बोला है कि 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए 6 घंटा ऊपर रहेगा, नीचे होता है टोटल एक दिन में 24 घंटा होगा, और प्रतिशत के लिए 100, 6 चौका और 4 से 25, यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इतना दिन इतना मिनट का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए पहले मिनट तो ऊपर कर लेंगे 15, और नीचे क्या करेंगे कितना मिनट होगा, तब देखो हम 2 1 3/2, ये तो दिन है, ये क्या है दिन है, और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर में आ जाएगा, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 12, यानी कितना, ये आ जाएगा क्या, 12 × 3 × 60। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अब आपको पता चलेगा। परसेंट के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, आज 3 से काटेंगे तो 5 बार में, यही ना होगा। और इसको काटेंगे 2 से तो 5 बार, इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 3 बार में, तो 50 और नीचे 12×3 = 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बोला कि 60 में से 48 % है, 48 ऊपर करेंगे, 60 नीचे करेंगे, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, तो 6 से 10 बार में, 6 × 8 = 48, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना 80%। ठीक है, आगे देखते हैं। 250 का 40% क्या होगा, ये आपका HW रहेगा। आगे बोला कि संख्या का 45% बढ़ाने पर वो इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, तो क्या ये 145% का वैल्यू 725 है, तो वह संख्या क्या 100% होगी, यही ना होगी। तो अब आप इसको काटिएगा, तो 5 से काटिएगा तो 5 × 5, 5 × 20, 50 25, यानी कि इसका मतलब क्या है कहने का, कि आप इसको सीधा इससे काटिएगा 5 बार में, तो संख्या कितना 500, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि वह वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 25% घट जाती है, यानी कि 100 से क्या हो जाती है 75 हो जाती है। अब इसको बनाए रखने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना कितना पड़ेगा 25 बढ़ाना पड़ेगा।
कितना से बढ़ाना पड़ेगा, तो 75 से बढ़ाना पड़ेगा, और प्रतिशत के लिए 100। 25 दिया 75, यानी कि 100/3%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया गया, इसके बाद 10% कम कर दिया गया, इसके वेतन में, अब देखिए एक होता है सक्सेसिव रूल, उसको भी हम लोग लिख देते हैं ऊपर यहाँ पर। 2 वर्ष के लिए क्या होता है, A+A+A/100 ये किस में आएगा, परसेंट में आ जाएगा, किस में आएगा, परसेंट में आ जाएगा। ठीक, 2 वर्ष, कोई भी 2 नंबर का सक्सेसिव आपको निकालना हो तब यही होता है। ठीक है, 42 42 42, 10% बढ़ा, 10% कम हुआ, प्लस माइनस माइनस, 10 × 10/100, इससे ये खत्म। अच्छा, 10 से 10 खत्म, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये माइनस आएगा मतलब क्या, कमी आएगा। यदि एक भिन्न y/x के अंश से 12% वृद्धि होती है, इसके हर में 2% कमी होती है, तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न का मान क्या हो जाएगा, यही ना। अच्छा, y में 12% की वृद्धि, यानी वो 112 हो जाएगा। x में 2% की कमी, क्या हुआ, 98 हो जाएगा। और 6/7 भिन्न हो जाता है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का वैल्यू निकालिए और भिन्न आपका आ जाएगा। ठीक, बोला 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री वृद्धि होती है। तो अर्जित राजस्व का क्या, वही है सक्सेसिव। 20% की कीमत में कम करेंगे तो माइनस का 20 और प्लस का 20, अब प्लस माइनस माइनस, 20 × 20/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी माइनस का 4%, यानी कि 4% क्या लेस हो जाएगा, 4% की कमी आ जाएगी। माइनस साइन इसीलिए दर्शाता है कि ये लॉस है। ठीक है, और कुछ नहीं। कार इतना रुपए की खरीदी, एक कार इतना में खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है, तो 2 साल बाद मूल्य कितना हो जाएगा। चलिए, 16,000 खरीदा है, 10% कम होगा तो 90% होगा, और ये 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 2 2 4, 1 2 3 और 1 4, 9 81, 81 × 16, और लास्ट में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो है तो ये नहीं होगा, 3 जीरो है तो ये नहीं होगा। और देखिए 16 का 6 कैरी 1, और ये 128 और ये 129। ठीक है, आगे बोला है कि गांव में बगैर बिजली के रहने वाली 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया जाता है कि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है। तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन में रहने वाले परिवारों की संख्या क्या होगी, इन होगी। अब देखिए 1200 घर हैं, 75% की दर से दोगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी कि पहले साल में बिजली का कनेक्शन पाने वाले घरों की संख्या 900 हो जाएगी, यही हो जाएगी। अच्छा, शेष घर कितने होंगे, तो 1200 में से अगर 900 आप लोग माइनस करोगे तो 300 है, जो कि अभी भी बच जाएंगे। अच्छा ठीक है, पहले बार आप ये तो आप फर्स्ट बार में दे दिए, इतना बच गया, तो फिर सेकेंड बार में आप दोगे तो इसका 75% ही दोगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 225। ये आप दोगे कितना, सेकेंड बार में, यही ना होगा। अब कितना बच गया, तो अब पहले तो 300 था, उसमें से 225 को जब माइनस करेंगे तो 75 बच गया। और यही पूछा है कि कितना रह जाएगा 2 साल के बाद, तो 75 बच जाएगा 2 साल के बाद। आगे क्या बोला है, छूटा तो नहीं छूटा। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो वृद्धि दर, इसको आप लोग को ही बताना है। अच्छा, जब ये सेम रहे ना, तो इसके लिए आप बताइएगा R² / 100% हो जाता है, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना, 100/100, और ये परसेंट, और ये जब भी आएगा क्या आएगा, लॉस ही आएगा। जब भी आएगा क्या आएगा, लॉस ही आएगा। इसी ये कर दे, यानी 1% क्या आएगा, तो लॉस आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कि यदि टमाटर की कीमत 25% बढ़ा हो जाए, वृद्धि हो जाए, और सुधा टमाटर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा को कितना टमाटर की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, यही ना। देखिए 25% तो वृद्धि हो रही है और वो बढ़े हम 15% ही खर्च करेंगे, तो वो बचा कितना ले रही है, 10% ही बचा रही है। कितना बचा रही है, 10 ही बचा रही है। कितना में से बचा रही है अच्छा देखिए, टमाटर की 25% की वृद्धि हो गई और सुधा केवल 15% अधिक ही खर्च करना चाहती है। 25 वृद्धि हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ 100 था और 125 हो जाता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि हम 15% ही अधिक खर्च करेंगे, यानी कि 115 ही करेंगे बट्टा 125 इंटू 100। 25 25 25 चौका और 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो रहा है, 5 9 10 5 3 15 30 12 33 चौका 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि 92। तो कितने की कमी आ जाएगी, कितने की कमी आ जाएगी, तो 8% की, क्योंकि जब 100 में से हम लोग 92 को माइनस करेंगे तो 8% आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, उसका वेतन पहले 11% बढ़ता है, फिर 11% कम हो जाता है, तो प्रारंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल में प्रारंभिक वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये पहले 100 था तो फिर 111 हो गया, फिर 100 था तो वो 11 कम हो गया, और जो होगा उसमें से 1 माइनस कर लेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पादन से ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह इतना की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादन बिक्री की राशि, डेयरी उत्पाद 30% की, डेयरी उत्पाद क्या होती है, 30% की होती है, तो ये कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ये क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ये दोनों है तो ये दोनों में से कहीं ना कहीं मेरा आंसर हो सकता है, यही है। हाँ, तो देखिए 50,000 की बिक्री होती है, कितना, 50,000 की बिक्री होती है, और 30% डेयरी, और वही बोला है कि डेयरी उत्पाद में कितना, तो इसका 30% ही निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 3 15 और इस पर 3 जीरो, यानी 15,000, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने रेलवे वाले दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहना चाहिए आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, कि वो आपके प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट या फिर डिस्काउंट पे रहेगा या फिर एसआई पर रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।